अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आपके पास हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो एचपी कांस्टेबल के जो आपके पास एग्ज़ाम आ रहा है उसके बारे में, क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट चाहिए, और आपकी एज अगर 26 तक हो चुकी है तो क्या आप जो है उसके लिए एप्लीकेबल हैं। ये बहुत से क्वेश्चन थे जो स्टूडेंट्स की तरफ से हमें देखने को मिल रहे थे, इसलिए मैं विनय चिंदेल वी आर अकेडमी की तरफ से आपके लिए एक नोटिफिकेशन या आपके लिए एक स्पेशल वीडियो हम यहाँ पे लेके आए हैं, जिसमें हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे क्या इसमें सिलेबस रहने वाला है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब से कब तक की आपकी एज है वो होनी चाहिए। वैसे तो सारी की सारी चीज़ें जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहाँ पे मेंशन है, लेकिन जिन बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है उनके लिए हम यहाँ पे इस पूरी की पूरी नोटिफिकेशन को लेके आए हैं। प्लस साथ में किस तरीके से आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, क्योंकि देखो पहले से ही मेंशन किया हो कि गलती मत करना। अगर जो भी आपकी गलती की होगी ना अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में, अगर बाद में बोर्ड जैसे आपकी सिलेक्शन हो गई, डॉक्यूमेंट मैच नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे आपने नाम लिखा है डेट ऑफ बर्थ वो बाद में करेक्ट करने का ऑप्शन आपको नहीं देंगे, तो इसीलिए जो है आपको एकदम सही तरीके से अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को भरना है। तो देखिए ये नोटिफिकेशन आपको 4 तारीख को निकली थी, 4 तारीख 10वां महीना यानी इसी मंथ आपके पास 4 तारीख को निकली थी, जिसमें आपके पास जो एग्जामिनेशन के फॉर्म है वो भरना शुरू हो चुके हैं एंड 31/10/2024 तक जो है आपके पास लास्ट डेट है विद फी, यानी फी के लिए कोई एक्स्ट्रा डेट आपके पास नहीं दी गई है। अब ये आपके पास पूरी की पूरी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि कितनी वैकेंसी जो है वो किस कैटेगरी की है, जैसे मेल की आपके पास कितनी है और फीमेल की अलग से नोटिफिकेशन जो इसी में आपके पास प्रेजेंट है। तो थोड़ा सा यहाँ से देखिए, जैसे आपके पास अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहले ही लिखा हुआ है कि कैंडिडेट को सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है वो केयरफुली पढ़नी है जो वेबसाइट के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, कैंडिडेट शुड पोसेस रिक्वेस्टिक एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ओके, एंड जो भी आप ऑनलाइन मोड में भरेंगे वही आपका जो बाद में फाइनल भी उसी को माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूरी इसी तरीके से रिप्रेजेंट की गई है। अगर ऑनलाइन में आपने सही तरीके से नहीं भरा है तो आपका जो एग्जामिनेशन वो कैंसिल भी हो सकता है। अपनी कैटेगरी जो आप डाल रहे हो ना एकदम सही तरीके से डालना। एंड 10+2 आपके पास हिमाचल के अंदर से होनी चाहिए, या देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रोवाइडेड दैट दिस कंडीशन शैल नॉट अप्लाई टू बोनाफाइड हिमाचलीज। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी यही आपके पास टर्म है कौन कौन से डॉक्यूमेंट, यानी अगर आपके पास कोई स्पेशल कैटेगरी है तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। आपका जितना भी होगा वो सारा ऑनलाइन प्रोसीजर ही होगा, यानी आपके पास जो है आपका फॉर्म भी ऑनलाइन भरे जाएंगे, एडमिट कार्ड भी आपके ऑनलाइन ही आएंगे। एंड कैंडिडेट शुड ऑल्सो गिव द गिव देयर आधार नंबर इन द अप्रोप्रिएट फील्ड ऑफ ORA विच इज ऑप्शनल। आपके पास एक ऑप्शन दिया होगा वहां पे ORA करके, जिसमें ऑप्शनल ऑप्शन होगा वो, वहां पे आपको जो आपका आधार कार्ड नंबर है उसकी डिटेल्स जो वहां पे आपको ऐड करनी है। ठीक है, एंड नो कैंडिडेट शैल बी एडमिटेड देयर टू फिजिकल टेस्ट एंड रिटन एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन अनलेस ही होल्ड्स ई एडमिट कार्ड ड्यूली इशू बाय द commission. Okay, if any error is observed in the e-admit card, it shall be responsibility of the candidate to immediately contact the commission office for corrector thereof। यानी अगर कोई भी वहाँ पे प्रॉब्लम आती है और बिना एडमिट कार्ड के किसी भी बच्चे को ना फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए ना उसकी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए किसी के लिए भी नहीं बुलाया जाएगा। और यहाँ पे रेड कलर में एक स्पेशल नोटिफिकेशन है आपके पास कि ऑल पुलिस कांस्टेबल ऑन इनिशियली रिक्रूटमेंट शैल अंडरगो इंडक्ट ट्रेनिंग, यानी रिक्वायर्ड ट्रेनिंग कोर्स। ठीक है, जो 9 महीने का होता है। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग कोर्स द न्यूली रिक्रूटेड कांस्टेबल विल अंडरगो स्पेशल कमांडो कोर्स एट PTC ड्रोह, यानी उनको स्पेशल कमांडो कोर्स के लिए भेजा जाएगा। इन केस जो रिक्रूट है आपके पास वो आपके पास RTC को नहीं कर पाते हैं, द स्पेशल कमांडो कोर्स और एंड लगा हुआ है, दोनों में लिखा हुआ है, दोनों को उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, हिज सर्विस शैल बी लेवल टू बी टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर नहीं कर पाते तो आपकी सर्विस है वो टर्मिनेट की जा सकती है। अब देखिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, एक मैट्रिकुलर सर्टिफिकेट चाहिए, 10+2 सर्टिफिकेट चाहिए,
ये तो चाहिए चाहिए, फिक्स है आपके पास। अगर आपके पास एनसीसी है तो वो प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, डब्ल्यूएफएफ ये सर्टिफिकेट है तो ये भी आपको प्रॉपरली चाहिए, और करंटली जो लेटेस्ट होते हैं वो चाहिए होते हैं। अगर होम गार्ड से रिगार्डिंग हो आप, तो सर्विस सर्टिफिकेट इन केस ऑफ होम गार्ड इशू बाय द कमांडेंट होम गार्ड, ठीक है। अब बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट इफ the matriculation and plus 2 examination have been passed by the candidate from the institute situated outside the state। यानी आपको जो है बोनाफाइड चाहिए, कब चाहिए? अगर आपकी जो 10+2 है वो हिमाचल के बाहर से हुई है, और अगर आप जो है वो ईडब्ल्यूएस या बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो लेटेस्ट आपके पास जो है वो इनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी क्लेम कैटेगरी में सेम यही चीज़ें आपके पास यहाँ पे मेंशन की गई है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जितनी भी आपकी वैकेंसीज है प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। ऊपर बहुत कंफ्यूजन है ना, यहाँ से आप अच्छे से देख सकते हो। 208 यूआर की है, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स की भी काफ़ी अच्छी है आपके पास, बीपीएल है आपके पास, वार्ड ऑफ एक्स सर्विस मैन है आपके पास, और जो आपके पास होम गार्ड है, होम गार्ड की भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। तो टोटल जो है यहाँ पे 708 वैकेंसीज जो आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है, और पे स्केल मिलने वाला है थर्ड लेवल का, यानी 20,000 से लेकर 64,000 तक। यह आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है, जैसे आपके पास कितनी एज होनी चाहिए। अब देखिए एज कितनी है, एज ऑन 1/1/2024, यानी आपके पास 1 जनवरी की बात कर रहा है ये 2024। अभी तो 24 खत्म होने वाला है आपके पास। तो अगर कोई बच्चा, ठीक है, या कोई भी स्टूडेंट 1 तारीख को, यानी 1 तारीख 1 जनवरी को 26 का नहीं हुआ है, ठीक है, यानी जो इस तारीख के बाद 26 का होगा ना, चाहे 2 तारीख को ही होगा, वो इसमें एप्लीकेबल है, वो इस एग्जाम को दे सकता है। लेकिन जो बच्चा जो है आपके पास इससे पहले 26 का हो गया है वो नहीं देख सकता, क्योंकि 18 से 26 है, ठीक है। और 26 कब तक होनी चाहिए आपके पास, 1/1/2024 तक जो है वो 26 का नहीं होना चाहिए। क्लियर? और इसमें क्वालिफिकेशन सभी में +2 ही है, और हाइट 5'6" और 5'4" है, 5'4" स्पेशल कैटेगरी के है। बाकी आपके पास चेस्ट का क्राइटेरिया भी ऑलमोस्ट सेम ही है सबका, ठीक है। बाकी कोई इशू यहाँ पे नहीं है, बाकी सेम है आपके पास यहाँ पे, ओके। अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक तो फिजिकल टेस्ट होगा सबसे पहले, ठीक है, फिर आपके पास रिटन टेस्ट होगा, फिर इवेल्युएशन होगी, और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो आपके पास जो फिजिकल टेस्ट होगा उसमें आपकी रनिंग होगी, है ना, आपके हाई जंप है, ब्रॉड जंप है। तो आई थिंक यहाँ पे मेंशन थे, आई थिंक नीचे होंगे वो, है ना, मेंशन किए हुए। हाँ ये रहे आपके पास प्रॉपरली किस तरीके से आपको नंबर लगेंगे और किस तरीके से। और एक चीज़ हमेशा नोट रखना, जो रिटन एग्जामिनेशन अब तुक्का नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जो फिजिकल टेस्ट पास करेगा स्टूडेंट, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट आएगा, 2 घंटे का होगा और 90 मार्क्स का होगा, हैविंग नेगेटिव मार्किंग। सबसे बड़ा नेगेटिव मार्किंग है उसमें। तो अब तुक्का नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा ईमानदारी से। एक गलत क्वेश्चन आपके 0.25 नंबर कम कर देगा, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो ना, तो एक क्वेश्चन के बराबर होता है वो सही क्वेश्चन के, तो 1/4 माइनस हो जाएगा एक गलत क्वेश्चन करने के ऊपर। तो सोच लो, एक क्वेश्चन गलत करते हो, 1 नंबर तो उसका खुद है, प्लस हाफ एक और है, ठीक है। क्लियर? तो क्वेश्चन गलत करना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते हैं, और 100% श्योरिटी है कि इसका आंसर वही होगा। इवेल्युएशन एंड डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन जो है आपके पास प्रॉपरली, जो जब आप डॉक्यूमेंट है वो सारे हो जाएंगे, और लास्ट में होगा आपके मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे आपके पास आता है, जैसे रिटन टेस्ट आपके पास हो गया, हाइट आपके पास हो गया, एनसीसी सर्टिफिकेट हो गए। तो रिटन टेस्ट के 90 मार्क्स, हाइट के आपके पास 6 मार्क्स, और एनसीसी के आपके पास 0.4 मार्क्स जो यहाँ पे लगेंगे, ओके। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो जैसे अगर आपकी हाइट 5'7" है तो 0 मार्क्स, 5'6" मिनिमम रखी हुई है, इसके ऊपर आप पास हो जाते हो। क्लियर? नंबर लगना शुरू होंगे 5'7" से। 5'7" है तो 1, 8 के ऊपर 2, और जिसकी 6 फुट हाइट है वो 6 नंबर लेके पहले ही चलेगा। क्लियर? अब देखिए, अब आर्मी वाला स्टैंडर्ड रखा गया है यहाँ पे, 1500 मीटर 5:30 के अंदर कवर करनी है। आर्मी में आपको पता है 1600 मीटर होती है, 100 मीटर ज्यादा होता है, जो कि आपको 520 के ऊपर एक्सीलेंट होता है, और 540 सेकंड के ऊपर जो है वो पास मार्क्स होते हैं, यानी आप सेकंड बॉक्स के अंदर आ जाते हो। तो थोड़ा सा कम है ये,
लेकिन फिर भी उतना स्टेमिना होना चाहिए। हाई जंप 1.33 मीटर है आपके पास, 3 अटेम्प्ट है। 100 मीटर रेस है आपके पास जो कि 14 सेकंड में आपको करनी है। और ब्रॉड जंप है और इसमें भी 3 अटेम्प्ट आपके पास दिए गए हैं, 4 मीटर का आपके पास है। ओके, तो फिजिकल स्टैंडर्ड है, जो फिजिकल स्टैंडर्ड पास करेगा वो रिटन एग्जाम में जाएगा। रिटन एग्जाम का सिलेबस जो है जल्दी ही बोर्ड की साइट के ऊपर आ जाएगा, यानी जो चयन बोर्ड है उसकी साइट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, बाकी सेम चीजें आपके पास यहाँ पे, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपके पास नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, फॉर ईच क्वेश्चन फॉर अ रॉन्ग कैंडिडेट के 0.2 यानी 1/4 नेगेटिव मार्क्स होगी। इफ कैंडिडेट गिव मोर देन वन आंसर इट विल बी ट्रीटेड एज अ रॉन्ग आंसर। जैसे हम बोलते हैं ना, एक जैसे मान लो 3 ऑप्शन है, आपने 2 में मार्क कर दिया, वो भी आपके पास एज अ रॉन्ग मार्क्स काउंट होगा। ठीक है, इफ अ क्वेश्चन इज लेफ्ट ब्लैंक, नो सर्कल इज blanked by the candidate, there will be some penalty as above for the question. Also, 1/4 of the marks assigned to that question will be deducted as a penalty. अब देखो ये इशू सबसे बड़ा क्या दिया गया है, इफ अ क्वेश्चन इज लेफ्ट ब्लैंक, आप किसी क्वेश्चन को खाली छोड़ते हो, यानी नो सर्कल इज ब्लैंक बाय द कैंडिडेट, किसी के ऊपर मार्क्स यानी कोई भी सर्कल नहीं किया गया है, देयर विल बी सम पेनल्टी, उसके लिए भी सेम पेनल्टी है एज फॉर द क्वेश्चन ऑल्सो। 1/4 of the marks assigned to that question will be deducted as a penalty. Where there are 2 correct answer instead of 1 correct answer out of 4 option of a question, all those candidates who will blanken any one of these 2 correct answer will be award marks allotted to that question। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम इन्होंने यहाँ पे कर दिया है आपके पास, कि अगर आप जैसे फॉर्म, जैसे पहले तो क्या होता था, अगर आप नहीं भर रहे हो तो उसकी पेनल्टी थोड़ी लगेगी। तो सीधा बोल रहा है कि अगर आपने किसी क्वेश्चन को ब्लैंक कर दिया है, ठीक है, खाली छोड़ रहे हैं, तो जो ब्लैंक्ड क्वेश्चन होगा ना आपके पास, नो सर्कल इज ब्लैंक बाय द कैंडिडेट, नहीं किया हुआ है, वो भी आपके पास सेम उसी तरीके से होगा। तो यहाँ पे क्या बोलता है फोर्थ में, वेयर देयर आर 2 करेक्ट आंसर, जैसे मान लो 2 करेक्ट आंसर होंगे, तो लेकिन ये थर्ड वाला ऑप्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कि मान लो अगर आप गलत भी नहीं कर रहे हो, है ना, आप अब छोड़ देते थे क्वेश्चन को, नहीं करना है जी, पता नहीं नेगेटिव मार्किंग होगी किस तरीके से होगा, अगर मैं गलत करता हूं तो भी नंबर कटेंगे, खाली छोड़ता हूं तो भी नंबर कटेंगे, यही आपके पास है ना। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगी। चलिए देखते हैं फाइनली क्या हमारे पास यहाँ पे देखने को आता है ना, यही बोल रहा है ना ये? ठीक है, तो इससे अच्छा है कर दो सभी क्वेश्चन को। सेम आपके पास जब आपके डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, तो सेम क्राइटेरिया वही होता है, 1:2 रेशियो में आप आएंगे। बाकी इसमें कोई भी और न्यू चीज़ नहीं है। एनसीसी के ए सर्टिफिकेट का 1 मार्क्स है और सी सर्टिफिकेट के 4 मार्क्स यहाँ पे है। ठीक है, जो फाइनल मेरिट बनेगी उसी के बेसिस के ऊपर जो है आप जो है वो सेलेक्ट होंगे। बाकी मेल कैंडिडेट के लिए 600 फी है, और जो कैटेगरी वाले हैं उसके लिए 150, और फीमेल्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जो आपके हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम होते हैं। ये फीमेल का क्राइटेरिया है, सेम है आपके पास। वैकेंसीज में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को आपको यहाँ पे मिलेगा, बाकी सैलरीज बराबर हैं। स्टैंडर्ड जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, चेस्ट हो गई, उनमें थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिलेगा, जैसे 800 मीटर, 345 हाई जंप हो गया, 100 मीटर रेस हो गई, ब्रॉड जंप आपके पास हो गया। ठीक है, एंड बाकी सेम क्राइटेरिया है, सेम ही पीडीएफ फाइल है जो आपके पास ऊपर दी गई थी। ठीक है, यहाँ पे भी सेम है, इफ अ क्वेश्चन इज ब्लैंक, लेफ्ट ब्लैंक, नो सर्कल इज ब्लैंक बाय द कैंडिडेट। ठीक है, ओके, तो थोड़ा सा एक बार हम इसको ना प्रॉपरली अच्छे से स्टडी करके फिर फर्दर आपके लिए जो सिलेबस आएगा लेटेस्ट, वो भी आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। क्लियर, चलिए तो मिलते हैं आपके पास नेक्स्ट वीडियोस में। जल्दी हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए जो क्लासेस हैं वो यहाँ पे शुरू भी करेंगे। तो वी आर अकेडमिक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे हम आपके पास नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।